हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में, एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका पुराना सेशन खत्म हो चुका है और नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चे 8 से 9th में आए होंगे, कुछ 9 से 10th में और कुछ 10 से 11th, 11 से 12th में गए होंगे। तो उन सभी के लिए नए सेशन स्टार्ट के साथ साथ हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट मैथ है और मैं आपको 9th, 10th, 11th और 12th का मैथ अब की बार यूट्यूब पे ही कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है जी। तो आप सभी को मैथ स्टार्ट करने से पहले संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो सभी कक्षाओं के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे संख्याएं किसे कहती हैं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ये क्लास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगी। मैं दोनों चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैसे ही करते करते कहाँ तक चली जाती है? इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक का। तो ये संख्याएं क्या कहलाती है हमारी? ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में वोल नंबर भी कहती है। इसे हम W से डिनोट करते हो। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा का मतलब अभी इस नंबर में, इस संख्या में किस चीज की कमी है? जीरो की कमी है। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? एक पूरा परिवार बन जाएगा। उसे हम क्या कह देंगे? वोल नंबर। तो हमें कैसे स्टार्ट होते हैं वोल नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक का। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। वोल नंबर हमारी मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। तो थर्ड संख्या क्या है हमारी? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इसे हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं। इंटीजर को हम आई से भी डिनोट कर देते हैं और इसे हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ये हमारी एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये हमारी नंबर लाइन है। बीच में हमारा क्या होता है? 0। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है जी। तो इधर हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक का। अगर इधर 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, इतने नंबर क्या है हमारे? नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट करेंगे वोल नंबर। अगर ये इधर क्या आता है हमारा? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें तो जो ये पूरा परिवार होगा हमारा माइनस एंड पॉजिटिव और 0 के साथ साथ पूरा क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है। जो हमारे पॉजिटिव है इन्हें हम क्या कहते हैं? जेड प्लस भी कह देते हैं या फिर आई प्लस। तो इसमें क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का। अगर ये हमारी चीज माइनस की है और ये हमारा माइनस का आई है तो ये क्या आएंगे? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक का। तो ये नंबर क्या हुए? हमारे पूर्णांक हुए। तो आपको ये तीनों चीज समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हम और वीडियो को और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी संख्या। इसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारा आई से आर से डिनोट होगा या फिर हम इसे रेशनल भी लिख सकती है। रेशनल नंबर मतलब जो P/Q की मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा उसे क्या कहेंगे? हम रेशनल नंबर कहेंगे। चलो देखते हैं। जो
पी अपॉन क्याउ की फॉर्म में होगा, बट कंडीशन क्या होगी हमारी, क्याउ नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्याउ की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्याउ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो पी अपॉन क्याउ की फॉर्म होगी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 1/2 ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, और जैसे 1/4 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, मतलब क्याउ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया, अगर किसी के भी अपॉन में 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है, तो वो हमारा प्री में मतलब रेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होने का। तो इसलिए कंडीशन होनी चाहिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हमारा क्याउ नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 5 नंबर की संख्या, उसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे अंडर रूट में होते हैं, मतलब अनडिफाइंड नंबर्स, ठीक है। तो वे कहाँ चले जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर में पहुंच जाएंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, तो ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को ये संख्या समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप कहाँ दिक्कत कर रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है जी। तो आशा करते हो कि आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट संख्या ये बताती हूँ आपको, देखिए मैं इसे रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट आती है हमें हमारी ये संख्या क्या, यहाँ से पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है तो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेता है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी वोल नंबर है, कौन सा क्या है, ये सब चीज़ें। तो अभी आते हैं हम सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, फिर 6 नंबर की हो गई हमारी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से कटती है उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या। जो संख्या 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, 24, 26, 28, मतलब ये सब नंबर क्या है, हमारे सम संख्या है। अगली है हमारी नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटती उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। जो संख्या 2 से नहीं कटती, नहीं कटती उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9, 13, 15, तो ये सब क्या है, हमारी विषम संख्या है। एक चीज नोट करनी है, सम और विषम संख्या में हमेशा 2-2 संख्या का गैप होता है, ठीक है। जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 2-2 का गैप हो गया। ऐसे विषम संख्या में होता है, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो इसमें भी क्या होता है, 2-2 का गैप होता है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने आपको परिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आपको बता दी है। मैंने सम विषम भी बता दिया है। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या, जो हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही हमें क्वेश्चन में ज़्यादातर 90% यही हमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अगर हम 9th, 11th, 12th और 11th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हमें 11th, 12th का मैथ अच्छे से आता है और अगर कोई संख्या के बारे में पूछ ले तो आप वहाँ पे गोल हो जाते हो। तो आपको इस संख्या के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है हमारी 8 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं अभाज्य, अ का मतलब नेगेटिव सेंस आता है, भाज्य का मतलब नहीं कटती, मतलब अभाज्य संख्या बस उसे कहते हैं जो ज़्यादा किसी से नहीं कटती, वो सिर्फ एक से या फिर अपने आप से कटती है। इंग्लिश में या तो 1 से कटेगी या फिर वो इटसेल्फ से कटेगी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, और इसे कह देंगे हम प्राइम नंबर। तो ये कौन सी संख्या होगी, जो संख्या एक या अपने आप से कटती है, अपने आप से
कटती है उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? जैसे एक नहीं होने का, क्योंकि उसके दो गुणनखंड होने जरूरी है। एक विषम संख्या है हमारी, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक एक से ही कटेगी, उसका एक गुणनखंड है। अभाज्य होने के लिए हमारे दो गुणनखंड होने चाहिए, या तो एक और एक होना चाहिए वो खुद, तो दो गुणनखंड हो गए। तो विषम संख्या में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकती है? दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो हमारी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपको ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए शायद 9th या 10th की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2, 3। देखो 2 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, दो गुणनखंड हो गए, तो 2 कैसी हो गई हमारी? से फॉलो कर रहा है रूल को, तो क्या हो गया हमारी? अभाज्य संख्या होगी। 3 है, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी फॉलो कर गया, तो ये भी क्या है हमारी? अभाज्य संख्या है। अब देखो 4 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है और भाई 4 से कटता है। अब ये गुणनखंड कितनी हो गई इसके? 3। लेकिन मैंने अभी क्या बताया? अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, या तो 1 से कटेगा या फिर वो अपने आप से कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से 3 गुणनखंड हो गए, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे क्या? 5 1 और 5 से कटेगा तो अभाज्य संख्या हो गई। आगे 6 नहीं है, 7 होगी। 8 नहीं है, 9 भी नहीं होगी, क्योंकि 9 बीच में 3 से कट जाता है, ठीक है। तो अभी मैं लिखवा देती हूँ अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैं आप सभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ लिखती हूँ मैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 5 से कट जाएगा। 19 21 नहीं होने का। 23 25 27 भी नहीं होने का। 29 31 और यहाँ पे 37 के बाद 41 के बाद 43 45 भी नहीं होने का। 47। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 तक का कितनी होती है ये? 15। नेक्स्ट आगे 47 के बाद क्या होगा? 51 नहीं होने का, क्योंकि 3 से कट जाता है। 17 तिया 51, 17 से भी कट जाएगा, ठीक है। 53 क्या? 53 और भाई 53 के बाद 55 नहीं होने का, 57 नहीं होने का, 59 61 63 भी नहीं होने का, 65 भी नहीं होने का, 67 के बाद 69 भी नहीं होने का भाई, 71 73 75 नहीं, 77 नहीं, 79 79 81 नहीं होने का, 83 ठीक है जी। 83 के बाद क्या कह रहे हैं? 85 भी नहीं होने का, 87 भी नहीं होने का, 89 90 91 नहीं होने का, 93 नहीं होने का, 95 नहीं होने का, 97। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 से लेकर 100 तक की क्या हो गई? हमारी अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको क्या क्या करवाया है? प्राकृतिक संख्या करवाई है, पूर्ण संख्या करवाई है, पूर्णांक करवाए हैं, और परिमेय करवाई है, अपरिमेय करवाई है, भाज्य नहीं करवाई, सॉरी, सम विषम, और अब यह भाज्य संख्या बताई है। अभी मैं आपको बताती हूँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं और डिविजिबल नंबर भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो देखते हैं, अभी करवाती हूँ मैं, देखिए रफ कर दूँ, ये सब चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अभी आते हैं हमने अभाज्य संख्या पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या नेक्स्ट है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य में दो गुणनखंड है, तो भाज्य में कितने होंगे? कम से कम 3 और ज्यादा कितने भी गुणनखंड हो, ठीक है। भाज्य का मतलब वो नहीं जो 2 से कट जाए वो भाज्य है, वो सम संख्या कहते हैं। भाज्य का मतलब वो है कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। अगर 2 हो गए तो अभाज्य होगी, अगर
3 हो गए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। कम से कम 3, ज़्यादा वो कितने भी हो जावे, 4 5 10 कितने भी हो जावे चल जाएगा, वो क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, हमारी 4। जैसे क्या है, 4 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 3 गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 4 के बाद क्या 5 नहीं होने की, 5 है भाज्य है, 6 होगी। 6 का मतलब 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। 4 गुणनखंड हो गए, तो कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो जावे, तो उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सह अभाज्य, सह का मतलब 7, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या जिसमें कॉमन वह सिर्फ 1 हो, तो देखिए इसे कहते हैं हम सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ कोई सह का मतलब 7, मतलब कि एक दो संख्या 7 होंगी, मतलब वे पेयर में होंगी। जैसे यहाँ कह दिया 5 और यहाँ कह दिया 7, एक ब्रैकेट में हो गई हैं दोनों। सह का मतलब 7 है, भाज्य का मतलब है भाज्य, मतलब 2 गुणनखंड होंगे जिसमें सिर्फ कॉमन 1 होगा, क्योंकि 5 है हमारा, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 है 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, 5 कॉमन नहीं है। कहने का मतलब सहभाज्य का क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक, मतलब एक पेयर में केवल 1 कॉमन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, तो जिन दोनों में कॉमन, सिर्फ कॉमन क्या होगा, 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप सभी जानते होंगे, ये आपके समझ में आ चुका होगा। आगे आगे नेक्स्ट है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगी, जितनी भी हैं सब चीज़ें, परिमेय परिमेय उर्ली परली सब कहीं आ जाएंगे, हमारी वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, इमेजनरी नंबर वो क्या कहते हैं, 11th में आएगा, और मैं बता देती हूँ। वैसे इमेजनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर है, उसमें माइनस आते हैं। जैसे हमें √4 की वैल्यू पता है कितना, 2, तो बताइए माइनस √4 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 2i होगी। i क्या है, इमेजनरी नंबर है, ये 11th में समझेंगे। ठीक है, जब वहाँ पे हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आपको ये संख्या समझ आया होगा, इसलिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा रही हूँ, कौन सी संख्या कैसे होती है, किसे क्या कहते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलो देखिए, मैं इसे रफ कर देती हूँ, एक चार्ट बनाती हूँ जो आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए, यहाँ पे है संख्या, संख्या संख्या 2 तरीके की होगी, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये कितने तरीके की होंगी, 2 तरीके की। एक आ गया यहाँ पे वास्तविक संख्या, इस चार्ट से आपके सब चीज समझ आ जाएगी, वास्तविक संख्या। सेकंड पे है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, अब जो तुम्हारी ये वास्तविक संख्या है, ये फिर 2 तरीके की होती है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको समझ आ गया, परिमेय अपरिमेय दोनों किस चीज में आएंगे, हमारी वास्तविक संख्या में आएंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय, और एक हो जाएगी अपरिमेय। इसे नंबर्स हो गए, ये रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। रियल 2 तरीके के होंगे, रेशनल, इरेशनल, और जो काल्पनिक होगा उसे हम मिश्रित संख्या करके छोड़ देते हैं। मिश्रित का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके के होता है, मिश्रित, मिश्रित संख्या, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जेड इज मतलब रियल और इमेजनरी उसमें से अलग अलग हो जाते हैं। तो परिमेय अपरिमेय संख्या आ गया। अब हमारे पास परिमेय आपको पता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये सब चीज़ है, और अपरिमेय जो आपके अंडर रूट होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, जो परिमेय संख्या होंगी वे 2 तरीके की होगी, एक तो होगा पूर्णांक में परिमेय होगा, जैसे 5 है, 5 पूर्णांक मतलब पूरा अंक है, प्लस हो या नेगेटिव हो, इसके अपोन में 1 रख देंगे तो ये क्या है, ये भी पी अपोन क्या होगी, फॉर्म बन गई, मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होंगी। नंबर 1 हो जाएगा क्या हमारा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब क्या कहेंगे इसे, इंटीजर नंबर, इंटीजर प्लस या माइनस कर लेंगे कुछ भी। ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, एक आ जाएगा हमारा भिन्न में, मतलब कि फ्रैक्शन में। ठीक है, एक आ जाएगा हमारी भिन्न संख्या, भिन्न
संख्या, मतलब इसे क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अब पूर्णांक फिर दो तरीके के होंगे हमारे, एक तो पॉजिटिव होंगे और एक क्या क्या करें हमारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन पता है आपको, जैसे क्या आ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हमारा 3/5, 6/10, ये सब क्या है हमारे फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, अब ये पूर्णांक दो तरीके के बताए थे मैंने, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, शून्य होता है। तो इन सबको हम एक जगह लिखेंगे। चलो देखते हैं। पूर्णांक तीन प्रकार के होंगे, एक तो हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब इंटीजर माइनस। ठीक है, एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर प्लस, और एक आ जाएगा हमारी जीरो मतलब कि शून्य। ठीक है, ऋणात्मक में हमारे माइनस वाले आते हैं और धनात्मक में हमारे प्लस वाले आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक में तो आ जाएंगे हमारे क्या, -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक का, और ये धनात्मक में हमारे 1, 2 पॉजिटिव, 3, 4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। अब धनात्मक हमारे कितने तरीके के होंगे, अब धनात्मक में हम क्या प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक भी ले सकते हैं जीरो को ऐड करने के बाद। तो क्या कहते हैं, धनात्मक में आ जाएंगे हमारे प्राकृतिक संख्या, और इसमें हम जीरो को ऐड करने के बाद अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। ठीक है जी, अब प्राकृतिक संख्या हमारी 3-4 तरीके की होगी। तो प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या 4 तरीके की होगी। कौन कौन सी, एक तो आ जाएंगे हमारी अभाज्य संख्या, एक आ जाएगी हमारी यौगिक संख्या, एक आ जाएगी विषम संख्या या सम संख्या, और एक आ जाएगी हमारी विषम संख्या। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चार्ट समझ आ गया होगा। एक बार इंग्लिश में रिवाइज करवा देती हूँ मैं। ये नंबर्स हो गए हमारे, ये नंबर्स दो तरीके के होंगे, एक इमेजिनरी, एक रियल होगा, एक इमेजिनरी होगा। ठीक है, रियल हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बट जो काल्पनिक मतलब इमेजिनरी है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों टाइप के बंदे होते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर दो टाइप के होंगे, रेशनल, इरेशनल तो अंडर रूट वाले आगे एक तरफ खत्म हो जाएंगे, मैंने पीछे समझाया आपको कैसे होगा। इसी तरीके से परिमेय भी हमारी दो प्रकार की होगी। परिमेय एक तो क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर में आ जाएंगे, जैसे इंटीजर्स का मतलब फुल होता है, पूर्णांक होता है, जैसे ये तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके अपोन में 1 रख दो तो क्या बन जाएगी हमारी पी अपोन क्यू की फॉर्म बन जाएगी, और क्या नॉट इक्वल टू 0 से फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो अब देखिए ये पूर्णांक हो गया और ये फ्रैक्शन, ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो भिन्न अलग रख दिया और पूर्णांक को हमने एक तरफ, मतलब रेशनल इंटीजर्स नंबर को अलग रख दिया। अब इंटीजर्स 3 तरीके से मिलकर बना, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जीरो से मिलकर बना है, तो हमने उसे तीनों को अलग अलग लिख लिया, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ क्या आ गया हमारी जीरो आ गई। अगर यहाँ जीरो आ गई, अब नेगेटिव या माइनस, पॉजिटिव, धनात्मक, ये सब आ गया। अब यह धनात्मक दो प्रकार के होंगे, एक तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, एक प्राकृतिक संख्या होगी, और दूसरी अगर हम प्राकृतिक में जीरो ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक नहीं, यहाँ पे पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, अगर ये पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक 4 होंगे, अभाज्य, यौगिक, ठीक है, सम संख्या, विषम, और इवन और ओड। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ माय चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटे वाला बटन भी जरूर दबाना प्लीज़ यार, क्या कहते हैं, लाइक वाला बटन तो दबा दो। ठीक है, एंड बताइए अगर वीडियो में कहीं कमी रही हो, आपको समझने में कोई तकलीफ हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, जिससे हम अपनी वीडियो और भी बेटर करने की कोशिश करें। थैंक यू।